भारतीय इतिहास के पन्नों में एक नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, सम्राट अशोक महान। ये कहानी है उस शासक की जिसने युद्ध की विभीषिका देखकर शांति और धर्म को अपना लिया। समय था 273 ईसा पूर्व का, जब मौर्य साम्राज्य के शक्तिशाली सम्राट बिंदुसार का निधन हुआ। इस देहांत ने एक विशाल साम्राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप कई राजकुमारों के बीच गद्दी के लिए भीषण प्रतिस्पर्धा शुरू हुई, लेकिन इनमें सबसे तीव्र और प्रतिभाशाली थे राजकुमार अशोक। जन्म से ही अशोक बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी और साहसी थे। उन्हें युद्ध कला और प्रशासन दोनों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण मिला था, जो एक मजबूत शासक बनने के लिए आवश्यक था। अपने प्रारंभिक वर्षों में अशोक ने उज्जैन और तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने कुशलतापूर्वक विद्रोहों को संभाला और प्रशासनिक कौशल का प्रदर्शन किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्ष तक चले भयंकर संघर्ष के बाद अशोक ने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को परास्त किया और 268 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। अशोक के शासनकाल की शुरुआत में मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। यह भारत का सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से लेकर पूर्व में बंगाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। यह एक अभूतपूर्व राजनीतिक एकता का प्रतीक था। अपनी शक्ति और महत्वाकांक्षा के साथ अशोक ने एक मजबूत सैन्य बल बनाए रखा। साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए सैन्य शक्ति ही उनका प्राथमिक उपकरण था। सम्राट अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 261 ईसा पूर्व का कलिंग युद्ध। ये युद्ध न केवल एक क्षेत्र जीतने के लिए था, बल्कि ये इतिहास को बदलने वाला था। कलिंग के मैदान में बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ। दोनों ओर की विशाल सेनाओं और युद्ध हाथियों ने उस समय की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक का मंचन किया। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन जीत के बावजूद अशोक ने जो देखा वो था भारी विनाश और अकल्पनीय मानवीय पीड़ा। ये दृश्य किसी भी शासक के मन को झकझोरने के लिए काफी था। कलिंग के युद्ध के मैदान में ही अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने युद्ध की व्यर्थता को समझा और एक नए पथ की ओर कदम बढ़ाया। अपने चारों ओर के सन्नाटे और विनाश को देखकर सम्राट ने गहन आत्मनिरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, बल्कि धर्म और नैतिकता से हासिल होती है। इस परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग धम्म को अपने शासन का आधार बनाया। धम्म को अपनाने के बाद अशोक ने अपने साम्राज्य में कई परिवर्तन लाए, जिससे उनका शासनकाल कल्याण और प्रगति का युग बन गया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में महान स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया। इन शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने नैतिक मूल्यों, धार्मिक सहिष्णुता और धम्म का प्रचार किया। अशोक ने लोगों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें सड़कों का विकास, यात्रियों के लिए विश्राम गृह और मनुष्यों तथा जानवरों के लिए अस्पताल शामिल थे। उनका प्रभाव भारत तक सीमित नहीं रहा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने दूतों को श्रीलंका, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भेजा, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहुंच बढ़ी। धम्म पर आधारित मजबूत केंद्रीय शासन ने साम्राज्य को शांति और स्थिरता प्रदान की। अशोक ने साबित किया कि एक महान शासक तलवार के बिना भी शासन कर सकता है। उनके बाद के वर्षों में मौर्य साम्राज्य शांतिपूर्ण और स्थिर रहा। अशोक ने अपने नैतिक नेतृत्व से लोगों के दिलों पर राज किया और उन्हें अहिंसा और करुणा का मार्ग दिखाया। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का देहांत हुआ, लेकिन उनका धम्म और विरासत आज भी जीवित है। बौद्ध धर्म के एशिया भर में प्रसार और उनके जन कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें इतिहास के महानतम शासकों में से एक माना जाता है।